आईआईटी मद्रास में 26, आईआईटी कानपुर में 18, आईआईटी खड़गपुर में 13 और आईआईटी बॉम्बे में 10। ये है इन आईआईटीज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले 20 सालों में सुसाइड किया है। Fact as the fourth reported suicide this year alone in the IIT Madras campus, and because untouchability in itself has taken a modern form here. The Calcutta High Court said that ragging at the institute may have driven the young Faizan to his death. और अगर हम सारे आईआईटीज के इस नंबर को मिला ले तो पिछले 20 सालों में 115 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। बहुत दुख की बात है ना दोस्तों, लेकिन जब हम ऐसी खबरें देखते हैं तो फिर हम इन हादसों को भूल ही जाते हैं। जेन स्ट्रीट कैपिटल नाम के एक कंपनी ने आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट को सालाना 4 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर दिया है। Young student who's been picked up by Samsung at a whopping 80 lakh salary a year. आजकल जाने कितने मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर एक बार आईआईटी में सिलेक्ट हो गए तो भाई लाइफ सेट हो जाएगी, और माँ बाप भी यही उम्मीद लगा के रखते हैं कि बेटा आईआईटी में एडमिशन लेगा, जम के मेहनत करेगा, एक अच्छा पैकेज लेगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। और ये सोचकर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, किसी से भी कैसे भी कर्ज लेके, उधार लेके या लोन लेके कोचिंग में लाखों जुटाते हैं। आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब बेटा 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आईआईटी में सिलेक्ट हो जाता है। अखबार में उसकी फोटो छपती है और हर जगह खुशी का माहौल होता है। एडमिशन होने के बाद फिर पता चलता है कि अब बस 4 साल और पैसा इन्वेस्ट करना है और हमारे बेटे की भी एक बड़ी नौकरी लग जाएगी। और फिर क्या, बेटे की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होता है, कॉलेज लाइफ का। स्टार्टिंग में उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो एक आईआईटी में है। वो नए दोस्त बनाता है, कैंपस को एक्सप्लोर करता है, नाइट आउट्स करता है, नए नए सोसाइटीज के सिलेक्शंस देगा, और उसे जैसे ये सब अभी तक सपना ही लग रहा है। घर पे भी यही पता चलता है कि बेटा आईआईटी में जाके बहुत ही खुश है, लेकिन फिर जैसे ही वक्त बीतता है उसे धीरे धीरे सच्चाई का आभास होने लगता है। लेकिन वह ये सब घर वालों को पता नहीं चलने देता, जैसे कि उन्हें ये नहीं पता कि सीनियर्स उससे रात भर काम करवा रहे हैं जबरदस्ती और गालियां सुना रहे हैं, जैसे कि उन्हें ये नहीं पता कि उस पे इंटर्न और प्लेसमेंट सॉर्ट करने का कितना प्रेशर है। उन्हें अब ये नहीं पता कि अब वो दोस्तों के बहकावे में आके और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो नशे करने लगा है। और फिर फाइनली एक दिन न्यूज में ये खबर आती है, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। बड़े को भेजे मगर हम बच्चा मर के जा रहा। इतना स्ट्रेस कहीं को है, इतना हमारा आईआईटी में। ये एक सच्चाई है हमारे देश के कहीं ऐसे परिवारों की जो अपने बच्चों के सपनों के खातिर अपने जीवन की सारी कमाई लगा देते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ बेटे की लाश देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हमारे लिए अब ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या वाकई में आईआईटी में एडमिशन लेने से लाइफ शॉर्ट हो जाती है या रियलिटी कुछ और है। तो जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप में से 70% व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कोई भी स्टूडेंट आईआईटी ज्वाइन करने से पहले वो उस कॉलेज का हाईएस्ट और एवरेज पैकेज देखता है, और ऐसे बड़े बड़े आंकड़े देख के वह भी बॉम्बे, मद्रास या दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन फिर उसे देखने को मिलता है कि आईआईटी बॉम्बे में 38%, आईआईटी दिल्ली में 40% और मद्रास में 45% स्टूडेंट्स अभी तक अनप्लेस्ड है। मतलब कि सोचिए, टॉप आईआईटीज का अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना डिग्रेड होता जा रहा है तो नए आईआईटीज का क्या हाल होगा। अब ये देख के वो सोचता है कि अगर टॉप आईआईटीज में मैं सीएस ब्रांच लूंगा तब तो 100% मेरे प्लेसमेंट के चांसेस बनेंगे ही। लेकिन फिर उसे देखने को मिलता है कि आईआईटी बॉम्बे के सीएस ब्रांच में भी अभी तक 100% प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। इस रिसेंट डेटा को देख के हमें ये पता चलता है कि आईआईटी में एडमिशन लेना मतलब प्लेसमेंट की 100% गारंटी नहीं होता है। हम लोग जो एवरेज पैकेज का आंकड़ा देखते हैं वो भी किसी कॉलेज के प्लेसमेंट को जज करने का एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि एवरेज पैकेज को हाई रखने के लिए एक इंस्टीट्यूट फोकस करता है अपने बड़े पैकेजेस पे। Average number of 15 lakh rupees, and this is what you see in the newspapers, and you feel, damn, this average is very high, but the average is because of this skew. What you have to look at is actually the median, which is 8 lakhs. This is the proper balance
but not a lot of newspapers or media agencies actually talk about it. और ये भी देखने को मिला है कि IITs अपने हाईएस्ट पैकेज को ओवर हाइप करके उसको ज्यादा डिस्प्ले करके एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि केवल उन्हीं का ही प्लेसमेंट बेस्ट है, जबकि हमें देखने को मिलता है कि IIT बॉम्बे के सिर्फ 22 स्टूडेंट को 1 करोड़ प्लस का पैकेज लगने पे पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि टोटल 85 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ प्लस का पैकेज मिला। और दोस्तों ये स्कैम नहीं तो और क्या है। सम्यक जैन जो कि एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है IIT कानपुर से, उन्हें अमेजोन हायर करती है, लेकिन 6 महीने के बाद उन्हें बिना कोई परफॉर्मेंस कंसिडरेशन के जॉब से हटा दिया जाता है। और ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये हमें उदाहरण देता है कि IIT ग्रेजुएट कैसे भी अच्छी कंपनी में प्लेस तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें अमेजोन, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी से ले ऑफ कर दिया जाता है। और अगर इस रिसेशन के दौर में आपका अच्छा प्लेसमेंट लग भी जाता है तो भी आपका जो CTC है और आपका एक्चुअल इन हैंड सैलरी में बहुत डिफरेंस होगा। हम जब भी अखबारों में देखते हैं कि इस IIT से इस स्टूडेंट का इतने करोड़ का पैकेज लगा है, तो हमें सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये जॉब अब्रॉड है या इंडिया में है, क्योंकि 1 करोड़ मनी इज अ लॉट इन इंडिया, बट जब US की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से कहीं गुना ज्यादा है। और 1 करोड़ CTC मतलब रियल में 1 करोड़ इन हैंड नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि CTC में इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट जो कि हेल्प करते हैं CTC में फिक्स सैलरी को छिपाने में। मतलब फिक्स सैलरी ही वही चीज है जो आपको पर मंथ मिलेगी, उसके साथ कुछ और चीजें होती है जैसे कि ज्वाइनिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, और उसमें मेजर पोर्शन होता है स्टॉक्स का। और उसके बाद जो बोनसेस वगैरह है वो आपको स्टार्टिंग के कुछ सालों में मिलेंगे। तो इसका मतलब है 1 करोड़ पैकेज इज अ प्योर लाई। और जो इन हैंड सैलरी आएगा उसमें से भी आपको टैक्स चुकाना होगा। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि USA का एक ट्रक ड्राइवर भी इंडिया के इंजीनियर से ज्यादा कमाता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेंगलुरु में कोई अपार्टमेंट ऑन रेंट लेते हैं तो आपको 15,000 पर मंथ देना होगा, लेकिन जबकि आप सैन फ्रांसिस्को में वही अपार्टमेंट खरीदेंगे तो आपको 2,15,000 का पर मंथ रेंट देना होगा। मतलब कि वहाँ का रेंट प्राइस इंडिया से 14 से 15 गुना हाई है। वहाँ का ग्रोसरीज और रेस्टोरेंट 3 गुना महंगा है इंडिया से। मतलब अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया में 1 लाख पर मंथ का है तो आपको सैन फ्रांसिस्को में उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए 5 लाख तक देने पड़ सकते हैं। और इस करोड़ों के प्लेसमेंट की ओवर हाइप के कारण, जिसका मेन रीजन हमारा मीडिया है, और इस बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण स्टूडेंट्स में स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि IIT में बिल्कुल जीरो प्लेसमेंट होता है। नहीं, IIT में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट तो हो जाता है, लेकिन जब बात आती है नंबर ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स तो ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और इसी वजह से देखा जा रहा है कि IITs की प्लेसमेंट काउंसिल्स अब अप्रोच कर रहे हैं उनके एलुमनाई नेटवर्क्स को, ताकि अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट मिल सके। करीब 5000 से ज्यादा वर्षों पहले भगवान श्री कृष्णा धनंजय अर्जुन को कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में एक बात कहते हैं, जो कि हमें भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 50 में सुनने को मिलती है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। और फिर साल होता है 1951 और IIT खड़गपुर की स्थापना होती है, जिसका मोटो होता है योगः कर्मसु कौशलम, जिसका मतलब है योग इज स्किल इन वर्क। और फिर साल होता है 1959 और IIT मद्रास की स्थापना होती है, जिसका मोटो होता है भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 12 के ये शब्द सिद्धिर्भवति कर्मजा, जिसका मतलब है सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क। और जब हमें देखने को मिलता है कि IIT के मोटोज भी संस्कृत में लिखे गए हैं और उसमें से कुछ कुछ तो भगवत गीता के श्लोक से उठाए गए हैं, तो फिर हमें लगता है कि इन IITs में जरूर भगवत गीता के उपदेश चलते ही होंगे। और यहाँ पे भी वैदिक कल्चर का कुछ अंश देखने को मिलेगा। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ कल्चर के नाम पे कुछ IITians अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए शराब पीते हैं और जूनियर्स को भी पिलाते हैं, और जो नहीं पीता है उसे जबरदस्ती गाली दे के पिलाया जाता है और कहा जाता है कि बेटा सीनियर्स को मना नहीं करते हैं, चल पी ले। कल्चर के नाम पर कुछ लोग सिगरेट का धुआं उड़ा के अपना मूड ठीक करना चाहते हैं और अपना गम भुलाना चाहते हैं। जनरल चैंपियनशिप के नाम पे ये लोग पूरे रात भर प्रैक्टिस करेंगे और जिसे नहीं करना है उसे भी जबरदस्ती करवाएंगे। स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप करने के बहाने कुछ सीनियर्स उन्हें गालियां देंगे, गालियां सिखाएंगे और कहते हैं कि इससे उनका ग्रूमिंग होता है, और इस ग्रूमिंग के नाम पर लिटरली रैगिंग किया जाता है। What is the procedure to change the room? फर्स्ट ईयर Yes. कपड़े उतार, फिर बताता हूँ। देखिए, रैगिंग इज नॉट अलाउड। ए बिल्कुल अलाउड है यार, कौन बोला देखो अलाउड नहीं है? नो चलना, नो चल, बिल्कुल अलाउड है। यहाँ पर जबरदस्ती काम करना, लोड लेना, मेंटल प्रेशर लेना एक आदत सी बन गई है और एक कंपल्जन बन गया है ड्यू टू द इंक्रीजिंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। और यहाँ पे गाली देना भी इज अ पार्ट ऑफ कल्चर एंड इट्स नॉर्मल। अरे गाली क्या, किसी को GPL के नाम पे पीटना भी नॉर्मल है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। I
एग्री कि कॉलेज लाइफ में अगर ये सब चीजों का मजा नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन ये एंजॉयमेंट एक प्रॉपर वे में होना चाहिए जिससे किसी को डिस्टर्ब ना हो और किसी को फोर्स ना किया जाए। और यहाँ के कल्चर की एक और बात, यहाँ का डेटिंग कल्चर, मतलब कि कपल्स को देख के दूसरे स्टूडेंट्स भी इनसिक्योर फील करते हैं और धीरे धीरे वो जेलस होते हैं और फिर उनका लस्ट बढ़ता है, और जब वो उस लस्ट को फुलफिल नहीं कर पाते तो वो लस्ट एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो कह ही सकते हैं कि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स का लस्ट, एंगर, ग्रीड इन चीजों की वजह से बढ़ता है। और भगवत गीता में ये कहा गया है कि लस्ट, एंगर और ग्रीड ये 3 द्वार है सेल्फ डिस्ट्रक्शन के। और ये सब कह के मैं स्टूडेंट्स को जज नहीं कर रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि हमें कल्चर के नाम पे ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव हो। और अगर ये सब करना इतना ही अच्छा है तो हम लोग इसे अपने पेरेंट्स से क्यों छिपाते हैं भला। आज हमें देखने को मिलता है कि कुछ IITians सिर्फ ड्रामा और ह्यूमर के नाम पे प्रभु श्री राम, माता जानकी और रामायण के पात्रों का उपहास करते हैं। ऐसी अवस्था में ये अकेली सुहागन अपना हृदय संभाल किसके साथ करे? क्या अपने हृदय में गुप्त संकोच और तन शांत कर दे ऐसी चंचलता। वाह प्रभु, दिखा मुझे ऐसा स्वर्ण मृग। तू किसी दूसरे कबीले में जा, किसी दूसरे मर्द के यहाँ रह आई, इसलिए कबीला तेरा स्वीकार वापस नहीं करेगा। दूसरा मर्द? अरे बंदी थी मैं वहां। अच्छा, ये देख, हाँ, किसने खरोचा है तुम्हें? किसने हाथ लगाया तुम्हें? कबीले की सीमा लांघकर तू गई, हाँ? रेखा का उल्लंघन तूने किया, महारादेश का उल्लंघन किया, तो ये परीक्षा तुम्हें देनी ही होगी। अगर देश का होनहार बच्चा होने के बाद भी और IITian बनने के बाद भी अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है तो इसमें गलती सिर्फ उसकी और उसके परिवार की नहीं है, बल्कि इस IIT के कल्चर और सिस्टम की भी है। 2023 में दोस्तों एक 18 साल का बच्चा जो कि IIT बॉम्बे का स्टूडेंट था, वो 7th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे देता है, जिसका रीजन उसके परिवार वाले बताते हैं कि उसके साथ कॉलेज में उसके कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ना जाने हर साल कितने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, लेकिन इसे रोकने में इतने बड़े इंस्टीट्यूट भी सक्षम नहीं है। और ये सब कह के मैं IIT की कमी निकालना और उसे सिर्फ दोष देना नहीं चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि IITs में कोई खास बात है ही नहीं। There are multiple reasons due to which IITs are the top engineering colleges in India। और इसके इन कुछ ड्रॉबैक्स के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा है इसके एडवांटेजेस, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें IITs में स्पिरिचुअल कल्चर को भी फैलाने की जरूरत है, और धीरे धीरे हमें ये देखने को भी मिल रहा है। जैसे कि IIT मंडी के डायरेक्टर श्री लक्ष्मीधर बेहरा खुद भगवत गीता के उपदेशों पे विश्वास रखते हैं और उसके बारे में लोगों को भी बताते हैं। सोचिए, IIT के डायरेक्टर भी खुद कह रहे हैं कि मॉडर्न साइंस बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ तक कि इसरो के डेप्यूटी डायरेक्टर श्री वेंकटेश्वर शर्मा भी जब प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं तो ये कहते हैं, मैं बोलता हूँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कहाँ साइंस एंड होता है, स्पिरिचुअल स्टार्ट होता है। ये इन्होंने सुना नहीं है, फिर भी वही बात कह रहे हैं महाराज जी जो आपने परसों बोली थी ना। और तो और अब IITs में भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस धीरे धीरे फैल रही है ड्यू टू द स्पिरिचुअल सेंटर्स, और इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि मोर IITians are taking up to spirituality under the guidance of devotee alumni। क्योंकि भगवत गीता के इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि हमें शरीर के इन बदलावों से डरना नहीं चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमारी फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स को एकदम टेम्परेरी समझ के इससे डरना नहीं चाहिए। भगवत गीता हमें ये बताती है कि हमारा मेंटल सफरिंग का रूट कॉज क्या है, और ये हमें इसके लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है जिससे हम हमारा मन शांत कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है कि IIT में बढ़ते हुए रैगिंग के प्रयासों को रोका जा रहा है, अल्कोहल और स्मोकिंग को बैन किया जा रहा है, GPL पे बैन लगाया जा रहा है, और एंजाइटी से डील करने के लिए काउंसलिंग सेंटर्स भी अवेलेबल है। मुझे मेरे कॉलेज की सबसे बेस्ट बात यही लगती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में अलग ही यूनिटी और बॉन्डिंग है, कि कैसे हमारे फेलो स्टूडेंट के जाने पे, उसके सुसाइड करने पे पूरे IIT खड़गपुर के कैंपस में स्टूडेंट्स के द्वारा रैली निकाली जाती है, डायरेक्टर से सवाल जवाब किए जाते हैं, और कैसे एक स्टूडेंट को अपने हॉस्टल बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से कूदने और सुसाइड करने से उसके दोस्तों के द्वारा उसे बचाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती तो वो शायद कूदने का प्रयास ही ना करता। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये है मुकेश अंबानी जो कि CEO है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ये है बिनी बंसल जो कि CEO रह चुके हैं फ्लिपकार्ट के।
और ये है नारायण मूर्ति, जो कि को फाउंडर है इन्फोसिस के। क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या कॉमन है? जी हाँ, ये सभी के सभी IIT ड्रॉप आउट हैं। ये सब ने इसीलिए ड्रॉप आउट किया क्योंकि IIT वॉज नॉट फिट टू देयर इंटरेस्ट। और अब चलिए डिस्कस करते हैं कि क्यों IIT का एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है। कॉलेजेस का सबसे बड़ा इश्यू यही है कि स्टूडेंट्स को उनकी ब्रांचेस अलॉट होती है उनके रैंक के अकॉर्डिंग और ना कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है लेकिन उसे ब्रांच मिलता है सिविल इंजीनियरिंग, और कुछ स्टूडेंट्स तो कोई भी टॉप IIT में कोई भी ब्रांच सिलेक्ट कर लेते हैं बस IIT के टैग के लिए। इमेजिन करिए कि आप दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक करते हैं, लेकिन फिर एंड में फल ये मिलता है कि आपको 4 साल वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जिनमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हर साल कॉलेज को ड्रॉप आउट करने वालों की संख्या और बढ़ती जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग 440 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने IIT से ड्रॉप आउट किया है बिटवीन द ईयर 2016 to 2020। और इसके 3 मुख्य कारण बताए गए: फैमिली इश्यूज, लैक ऑफ सपोर्ट एंड हाई प्रेशर एनवायरनमेंट एट IITs। सोचिए, अगर आपको स्कूल की तरह भी कॉलेज में भी बस एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रटना पड़ेगा और बस ग्रेड्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स बस इसीलिए रट्टा मारते हैं कि किसी तरह उनका अच्छा CGPA आ जाए और उनकी अच्छी जॉब लग जाए बस। इसीलिए हम देखते हैं कि एंड सेमेस्टर एग्जाम के वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी स्टूडेंट से खचोखच भरी हुई रहती है। और इसी वजह से IITs इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उनमें वो स्किल्स नहीं है जो कि कंपनीज को चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनकी ये 4 साल की डिग्री बस वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि उन्हें जो पढ़ाई की है वो उनके इंटरेस्ट की नहीं थी। मैंने किया, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स सारा रटा हुआ ज्ञान भूल जाते हैं। दोस्तों, IIT का करिकुलम ही ऐसा है कि वो स्टूडेंट्स को ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पे मजबूर करता है जो कि उसे लाइफ में कभी काम ही नहीं लगने वाले। एक और प्रॉब्लम है कि IIT और दूसरे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं वो अपने रिसर्च वर्क पे ज्यादा डेडिकेटेड है और टीचिंग तो जैसे उनके लिए एक बस पार्ट टाइम जॉब की तरह है। कुछ प्रोफेसर्स को वाकई में ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि उन्हें असल में पढ़ाना और समझाना ही नहीं आता। Go to Ministry of Women and Children, go to Ministry of SC Minorities. Nothing can prevent me from doing what I have to do to you. Is it clear? Hello, bloody bastards. Is it clear? IITs को यह समझना होगा कि हर एक्सपर्ट रिसर्चर एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता है, जैसे कि हर अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा कोच नहीं बन सकता। और अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट्स को लैबोरेटरी क्लासेस में भी इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल उनसे क्यों करवाया जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लैब क्लासेस बहुत लंबे होते हैं और थकाने वाले होते हैं इन 3 घंटों में। परिणाम स्वरूप स्टूडेंट भी अपना लैब नोटबुक और असाइनमेंट डेडलाइन से पहले कैसे भी छाप कर सबमिट कर देता है। इन समस्याओं के बावजूद एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए नए चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए हैं। उदाहरण के लिए पुराने IITs जैसे कि दिल्ली, कानपुर, रुड़की, इन IITs में डिपार्टमेंट चेंज सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि स्टूडेंट को अपने फर्स्ट ईयर के बाद डिपार्टमेंट चेंज करने का मौका देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर CGPA। साल 2024 IIT बॉम्बे के एक वेजिटेरियन स्टूडेंट को वेज डिश में मीट सर्व किया जाता है अपने ही कैंपस के एक रेस्टोरेंट में, और ऐसे मल्टीपल केसेस देखे गए हैं इस रेस्टोरेंट में पहले भी। IITs के मेस का एक प्रॉब्लम है वेजिटेरियन स्टूडेंट्स को प्योर वेज खाना मिल पाना, क्योंकि मेस में मोस्टली वेज और नॉन वेज साथ में पकता है एक ही कढ़ाई में एक ही तेल से, और ये एक इश्यू हो सकता है वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए। और आगे इस ट्वीट में ये भी लिखा गया है कि IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स 4-5 साल से एक प्योर वेज मेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट से, लेकिन उन्हें अभी तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई है। ये डिमांड ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मिक्स डाइनिंग एरियाज में खाने में अनहाइजीनिक लगता है और दिक्कत होती है उसके स्मेल से। इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद भी कुछ IITs फेल हुए हैं स्टूडेंट्स को प्योर वेज खाना प्रोवाइड कराने में। हमारे कॉलेज में भी हम कुछ स्टूडेंट्स मिल के गए थे इंस्टीट्यूट के पास प्रपोजल रखने कि हमें भी कैंपस में एक प्योर वेजिटेरियन मेस चाहिए, लेकिन हमारे इस प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि देश के सबसे बड़े IIT कैंपस में एक मेस तक बनाने की जगह नहीं है। लेकिन हाल ही में जैसे IIT बॉम्बे में वेज स्टूडेंट्स के लिए मेस में ही अलग टेबल्स को सेग्रीगेट किया गया, तो नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स को ये लगा कि उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं और उन पे फाइन लगा दिया जाता है। अगर मेस फूड के क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत से ऐसे मौकों पर खाने में से कंकड़ मिलते हैं, कीड़े मिलते हैं और कभी कभार तो छिपकली भी मिल जाती है। और अगर हम रोटी चपाती की बात करते हैं तो वो तो मिलती ही नहीं क्योंकि वो पापड़ बन जाती है। और हम टेस्ट की बात तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मेस में कुछ वीक ही आने के बाद स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ
यहाँ खाने का कोई मतलब नहीं है और वो बाहर के रेस्टोरेंट्स में जाके खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर हॉस्टल्स की बात करें तो हर IIT में मल्टीपल हॉस्टल्स होते हैं। जैसे कि मैं IIT खड़गपुर की बात करूं तो कैंपस में टोटल 14,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए 21 से ज्यादा हॉस्टल्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और इतने सारे हॉस्टल्स होने के बावजूद भी फर्स्ट ईयर में 3 से 5 स्टूडेंट्स को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है। लेकिन ये हर IIT का सिचुएशन नहीं है। जैसे कि कुछ IITs फॉर एग्जांपल जोधपुर एंड गुवाहाटी फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट्स को सिंगल रूम प्रोवाइड करवाते हैं। ओल्ड IITs की बात करें तो इनमें इतने पुराने हॉस्टल्स हैं जिनका मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन अब अकोमोडेशन के लिए नए नए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और पुराने हॉस्टल्स में रिनोवेशन स्टार्ट किया जा रहा है थ्रू एलुमनाई फंडिंग। तो यही है कुछ IITs के ड्रॉबैक्स जिनके ऊपर कोई डिटेल में बात नहीं करता है, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए और IITs को इन ड्रॉबैक्स पे काम करना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये रियलिटी सबको पता चल सके कि IIT में एडमिशन लेने से लाइफ सेट नहीं होती है। IIT तो बस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है और जिसका फायदा उठाना आपके ऊपर निर्भर करता है। IITian क्या, आप दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान क्यों ना बन जाए, लेकिन लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी एंड नहीं होने वाली है इस दुनिया में। अंत में ये कहना चाहूंगा कि IIT आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि एडमिशन के बाद आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक गारंटी जरूर है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद, उनके धाम लौटने के बाद सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, भगवान भगवत गीता में खुद कह रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गता। मतलब कि भगवान को प्राप्त करने के बाद ये भक्ति योगी और महान आत्माएं इस दुखों से भरे जगत में कभी नहीं लौटती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए। बहुत ही सिंपल है, हर रोज नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, और अपने सारे दुखों को दूर भगाइए। हरे कृष्णा।